गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो आज बात करते हैं मदरबोर्ड की बसेस के बारे में। मदरबोर्ड की बस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी मदरबोर्ड के दो कंपोनेंट के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उस टाइम पे मदरबोर्ड की बसेस के द्वारा ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जब सीपीयू जब मेमोरी के साथ जब कम्युनिकेशन करता है तो इस टाइम पे वो एक एफएसबी यूज़ करता है। ओके, जिसको हम मेमोरी बस भी बोल सकते हैं, जिसको हम सिस्टम बस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारे मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट है, जैसे कि एजीपी स्लॉट आ गया, एजीपी एएमआर स्लॉट आ गया, ओके सीएनआर स्लॉट आ गया, ओके पीसीआई स्लॉट आ गया, तो ये जितने भी स्लॉट्स है वो सभी एक डेडिकेटेड बस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर पीसीआई की बात करूँ तो वो पीसीआई बस यूज़ करता है। अगर ईएमआर स्लॉट की बात करूँ तो वो ईएमआर स्लॉट ईएमआर बस यूज़ करता है। ओके, सीएनआर की बात करें तो वो सीएनआर स्लॉट यूज़ करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी कंपोनेंट एक डेडिकेटेड बस यूज़ करते हैं। तो चलो बात करते हैं मदरबोर्ड की बसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो एफ एस बी होता है, सबसे पहले बात करते हैं एफ एस बी। तो एफ एस बी का मतलब होता है फ्रंट साइड बस। अब ये एफ एस बी कहाँ पे होती है? तो एफ एस बी एक्चुअली हमारे मदरबोर्ड पे होती है। ओके, उसको मदरबोर्ड पे पाया जाता है। जब भी सीपीयू जब ये सीपीयू जब भी मेमोरी के साथ या फिर चिपसेट के साथ जब कम्युनिकेशन करता है, जब आपका सीपीयू जब मेमोरी के साथ या फिर चिपसेट के साथ या फिर मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट है उसके साथ जब कम्युनिकेशन करता है, ओके, तो उस टाइम पे वो एक बस यूज़ करता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ एस बी। मान लो कि ये सीपीयू है, ये सीपीयू यहाँ पे मैंने लगा हुआ है और ये हमारा एक डिम स्लॉट है जहाँ पे हमने रैम लगाई है। तो सीपीयू जब भी डेटा को रीड राइट करता है, मेमोरी में से डेटा को रीड एंड राइट करता है, तो उस टाइम पे ये स्पीड को हम क्या बोलते हैं? एफ एस बी। सीपीयू जब भी चिपसेट के साथ जब कम्युनिकेशन करता है, चिपसेट के अंदर जो डेटा है उसको रीड राइट करना चाहता है, ओके, तो वो एक पर्टिकुलर बस यूज़ करता है जिसको बोलते हैं एफ एस बी। सीपीयू हमारे जो इनपुट एंड आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, तो यहाँ पे हमें सपोज कि जो भी आउटपुट आपने जो भी लगाया है डिवाइस, तो उसके साथ सीपीयू जब कम्युनिकेशन करता है तो उस टाइम पे वो एक पर्टिकुलर बस यूज़ करता है। ओके, तो ये हो गया एफ एस बी। एफ एस बी आपके मतलब मदरबोर्ड पे होता है। ये ऑलवेज मदरबोर्ड पे पाया जाता है। ओके, मदरबोर्ड की स्पीड को हम एफ एस बी बोल सकते हैं, जिसको मेमोरी बस, जिसको हम सिस्टम बस भी बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो बस है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट बस जो हम बात करेंगे बी एस पी। तो अभी ये बी एस बी जो है वो कहाँ पे होता है? तो मान लेते हैं कि ये एक सीपीयू है, ये सीपीयू है। ओके, और ये सीपीयू पे सीपीयू के लॉजिकल यूनिट होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे कि उसकी खुद की कैश मेमोरी होती है। तो जब भी अपने सीपीयू अपने कैश मेमोरी में से जब डेटा को रीड एंड राइट करता है, सीपीयू अपने कैश मेमोरी में से जब डेटा को रीड राइट करता है, तो वो डेटा को रीड राइट करने की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? बी एस बी। बी एस बी का मतलब होता है बैक साइड बस। तो ये बैक साइड बस होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। ये कैसे होती है? तो मान लेते हैं कि ये सीपीयू के अंदर ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे कैश मेमोरी होता है। ओके, अब जो भी डेटा आता है वो टेम्पररी हमारे सीपीयू की कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो सीपीयू क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, डेटा को रीड राइट करने के लिए वो एक पर्टिकुलर बस यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड बी एस बी। उसको बोलते हैं बी एस बी। तो हम दोनों के बीच में कंपेरिजन करें तो बी एस बी होता है वो सीपीयू के अंदर होता है, एफ एस बी जो होता है वो मदरबोर्ड पे होता है। बी एस बी जो होता है वो बहुत ही फास्टर होता है कंपेयर टू एफ एस बी, बट एफ एस बी होता है वो बहुत ही स्लोअर होता है कंपेयर टू बी एस बी। ओके, तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द कैश मेमोरी, दैट इज कॉल्ड बीएसबी। और यहाँ पे सीपीयू बहुत सारे कंपोनेंट के बीच में, मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट है सभी के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो बस यूज़ करता है उसको बोलते हैं एफएसबी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं हम बात करते हैं, जैसे कि ये एक पीसीआई स्लॉट है। अब ये पीसीआई स्लॉट पे आपने जो भी डिवाइस लगाया है, जैसे कि इंटरनेट कार्ड, कर्जी कार्ड, यूएसबी कार्ड, कोई भी टाइप का कार्ड लगाया है, तो यहाँ पे पीसीआई स्लॉट पे जो डिवाइस लगाया है तो उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए पीसीआई स्लॉट, पीसीआई बस यूज़ करता है। वैसे ही सपोज करें यहाँ पे एक एएमआर स्लॉट है, तो एएमआर ऑडियो मॉडेम राइजर। ओके, तो यहाँ पे आपने जो डिवाइस लगाया है तो उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या यूज़ करता है? ऑडियो मॉडेम राइजर बस। ओके, तो आप देख सकते हो जितने भी स्लॉट होते हैं वो एक डेडिकेटेड बस यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड बसेस। ओके, तो यहाँ पे एएमआर बस,
PCI बस, EGP बस, ओके, BSB मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बट नाउ डे BSB को हम DMI, ओके, उसको हम डायरेक्ट मेमोरी इंटरफेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बता सकते हैं ये BSB जो होता है वो CPU के अंदर होता है। CPU जब अपने मेमोरी में से डेटा को रीड राइट करता है, दैट इज कॉल्ड BSB। फ्रंट साइज अलग अलग मदरबोर्ड के सभी कंपोनेंट के बीच में जब CPU जब डेटा को रीड राइट करता है, तो वो डेटा को रीड राइट करने के लिए जो बस यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, FSB। जो अभी नाउ आज डायरेक्ट मेमोरी इंटरफेस भी बोला जाता है। जब CPU बहुत सारे कंपोनेंट के बीच में जब कम्युनिकेशन करता है तो बस यूज़ करता है वो DMI। ओके, एक्सपांशन स्लॉट मतलब PCI स्लॉट, EGP स्लॉट, AMR स्लॉट, तो जितने भी यहाँ पे स्लॉट है वो सभी डेडिकेटेड बस यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई मदरबोर्ड। तो हमने मदरबोर्ड के टाइप देखे, मदरबोर्ड के कंपोनेंट देखे, बट अभी हम बात करना चाहते हैं कि मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मैं आपको कोई भी मदरबोर्ड दूँ तो वो मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है, हम मदरबोर्ड पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे, तो मदरबोर्ड की कंपनी का नाम क्या है। ओके, मदरबोर्ड का मॉडल नंबर क्या है, हम ये भी आइडेंटिफाई करें कि मदरबोर्ड का सीरियल नंबर क्या है। तो ये तीन चीज़ हमको यहाँ से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप मदरबोर्ड को बहुत ही ईजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड का जो मदरबोर्ड पे जो कंपनी का जो नाम होता है वो ऑलवेज डिम स्लॉट या PCI स्लॉट के आसपास होता है। कभी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको यहीं पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये डिम स्लॉट और ये PCI स्लॉट होते हैं, यहाँ पे उसके आसपास आपको कंपनी का नाम मिलता है, जैसे कि आसूस कंपनी का नाम बता रहा है। ओके, दूसरा बात करते हैं मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर कहाँ पे देखा जाता है, तो मॉडल नंबर होता है PCI स्लॉट के आसपास, PCI स्लॉट या डिम स्लॉट के आसपास उसका मॉडल नंबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो H31, ये क्या है इसका मॉडल नंबर। और अगर सीरियल नंबर की बात करें तो कोई कॉर्नर पर यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है। ओके, जो बारकोड स्टिकर में होता है, तो ये बारकोड स्टिकर के अंदर उसका मॉडल नंबर दिखा जाता है। आप यहाँ पे कोई कॉर्नर पर ओके उसको देख सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से आप मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे तीन जो आपको बताया वो भी आपको देखना है, तीन। ओके, कंपनी नेम, मदरबोर्ड का मॉडल नंबर एंड उसका सीरियल नंबर। ओके, तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रबल शूटिंग। तो मदरबोर्ड पर ट्रबल शूटिंग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मदरबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, राइट। तो सबसे पहला इश्यू क्या होता है कि भाई मदरबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं आ रहा। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है, तो डिस्प्ले नहीं आता है। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, हमने इंटरफेस चेक किया, केबल चेक किया, हार्ड डिस्क चेक किया, रैम चेक किया, सब कुछ चेक किया, फिर भी डिस्प्ले नहीं आता है। तो फाइनली मदरबोर्ड का इशू हो सकता है, मदरबोर्ड आपका शायद क्रैश हो गया है। ओके, मदरबोर्ड आपका क्रैक हो गया है, या फिर मदरबोर्ड जब आप इंस्टॉल करते हो प्रॉपर आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, प्रॉपर उसके जो कंपोनेंट होते हैं, मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट होते हैं वो आपने इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, प्रॉपर रैम आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो आई थिंक ये मदरबोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये भी इशू हो सकता है कि जैसे कि मैं मदरबोर्ड पे कोई डिवाइस ऐड करना चाहता हूँ, कोई मैं हार्डवेयर डिवाइस ऐड करना चाहता हूँ, तो ये हार्डवेयर डिवाइस मदरबोर्ड को सपोर्ट नहीं करता है। तो मे बी आपने उसके ड्राइवर को लोड नहीं किया है, ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, तो अगर आपने ड्राइवर लोड किया है तो प्रॉपर तरीके से अगर आपने उसके ड्राइवर अगर लोड किया है तो वो पोर्ट चलेगा। जैसे कि USB पोर्ट होता है, जैसे कि जो भी प्रिंटर स्कैनर मॉडर्न जो भी डिवाइस आपने लगाया है, तो ये सभी डिवाइस यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ओके, तो मदरबोर्ड का प्रॉपर वर्किंग करना है तो उसके जो इसके साथ जो CD आती है उसके साथ में उसके लैन के ड्राइवर होते हैं, साउंड ड्राइवर होते हैं, उसके डिस्प्ले ड्राइवर होते हैं, ये सभी ड्राइवर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। ओके, तो मदरबोर्ड प्रॉपर अच्छी तरह से काम करेगा। तो मदरबोर्ड के अंदर नो डिस्प्ले ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मदरबोर्ड को चेक करेंगे, कहीं भी विजुअली चेक करेंगे कहीं भी मदरबोर्ड क्रैक तो नहीं है। ओके, सपोज मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, ओके, क्रैक हो गया है, मदरबोर्ड पे कुछ पावर IC का इशू हो सकता है जिसके कारण पे डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये डिस्प्ले का इशू हो सकता है, कोई हार्डवेयर डिवाइस चलता नहीं है, तो उसके लिए अभी आपने वहाँ पे कुछ ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए उसके मॉडल नंबर के, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, तो चलो यहाँ पे मेरा ये मदरबोर्ड का चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।